देखो, सबसे पहले देशी नामा सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। देशी नामा जो है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीच में बोलता जाऊंगा, ध्यान देना। ये सबसे पुरानी सिस्टम है। डिराइव्ड इन अडॉप्टेड, डिराइव्ड यानी शोधा, फाउंड आउट एंड अडॉप्टेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू राइट अकाउंट्स। दिस सिस्टम इज ओल्डर इन डबल एंट्री। डबल एंट्री से भी ये पुरानी है। देयर इज अ गुड डील ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द टू सिस्टम। दोनों सिस्टम में कुछ सिमिलरिटी, यानी दोनों कुछ कुछ जगह पे एक जैसी लगती है। फ्रॉम द viewpoint of accounting principles. Still, however, because of its specific peculiarities, this system shines out as against other system. लेकिन बाकी सारी सिस्टम से ये थोड़ी अलग है। इसमें बुक्स को क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं। अंडरलाइन करना ये, बुक्स को बोलेंगे इसके अंदर वही, इसको अपने बही खाता बोलते हैं। एंड देयरफॉर इसको वही खाता पद्धति भी बोलते हैं। दिस सिस्टम इज रिटन इन द रीजनल लैंग्वेज, यानी हमारी गुजराती है तो गुजराती में लिखा जाएगा। However, the system is very old. It is scientific and complete method. It is very easy to write and understand. तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक में बुक्स कैसी होती है उसकी। तो बुक्स होती है लाल कपड़े के अंदर, हार्ड बाउंड, यानी पाका पुठानो चोको। हार्ड बाउंड का मतलब पाका पुठानो चोको जो है। डिजाइन इज मेड ऑन इज कवर बाय थिक स्ट्रिंग। एक डोरी से उसके ऊपर डिजाइन की जाती है। These books are in vertical form and contain plain white blank sheets tied with strings. उसको एक डोरी से बांध दिया जाता है। However, nowadays, simple books of accounts with line pages are also in use. लाइन वाले पेज वाली ये बुक्स भी आजकल अपने देखने को मिलती है। फिर पहले लाइन भी ना होती थी, आज लाइन के साथ प्रिंटेड होती है कुछ। विक्रम संवत, ये विक्रम संवत से शुरू होता है। कार्तक सुद वन यानी एकम, या तो आसोवन टू आसोवन 30, यानी एक अमास के दूसरे दिन से दूसरी अमास तक होता है। 29 से 30 दिन तक होता है। Nowadays it is also maintained as per income tax rules, यानी ये आज 1 अप्रैल से 31 मार्च भी बनाते हैं लोग। पेज पहला जो होता है वो रोजमेल या तो बेटो में, उसके अंदर भगवान का नाम लिखा जाता है। नेम ऑफ गॉड, he worships and writes a paper prayer to the god like श्री गणेशाय नमः। क्या लिखेंगे? श्री गणेशाय नमः, या श्री लक्ष्मी माता जी नु तेज हजो, लक्ष्मी माता नु तेज होई, एम क्यू एटसेट्रा। दिस पेज इज टर्म्ड एज पूजा पेज। इसके अंदर कोई एंट्री नहीं की जाती है। फिर यूज ऑफ द वर्ड श्री, सबके लिए श्री लिखा जाता है। यानी इंटरेस्ट भी हो ने तो भी हम क्या लिखेंगे? श्री ब्याज खाते। बराबर। श्री एक साइन ऑफ ओमेन, ओमेन यानी शगुन बोलते हैं, शगुन शगुन। शगुन के लिए ये लिखा जाता है, अच्छे शगुन के लिए श्री लिखा जाता है। किसी भी नाम के आगे ब्याज हो तो भी श्री ब्याज, भाड़ा हो तो भी श्री भाड़ा खाते, इस तरह से लिखा जाता है। अकाउंट को खाता बोलते हैं। सल या तो फोल्ड, उसके अंदर फोल्ड, सल यानी सर फाड़े लागू, केजने वाड़ी ने अपने सर फाड़ी। रोजमेल बेटो मेलन खाता भाई, उसके अंदर 8 फोल्ड होते हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक के 6 फोल्ड होते हैं। However, now in changing times, pages without fold और कॉलम के साथ में भी यूज किए जाते हैं। सीधे कॉलम में यूज करते हैं वो भी होता है। क्रेडिट को जमा बोलेंगे, डेबिट को उधार बोलेंगे। इसमें 8 फोल्ड के अंदर देखो किस तरह से फोल्ड यूज किए जाते हैं। पहले 4 फोल्ड के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उसको जमा बोला जाएगा, और बाकी के राइट हैंड साइड के ऊपर जो बाकी के उसको उधार। अपने अकाउंट में उधार का लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे उधार लिखते हैं, राइट साइड के ऊपर जमा लिखते हैं, या उल्टा है, या लेफ्ट साइड पे जमा है, राइट साइड के ऊपर उधार है। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज जमा साइड, और राइट हैंड साइड को अपने उधार बोलेंगे। मेथड्स ऑफ राइटिंग इन फोल्ड यानी सेल के अंदर लिखना, रोजमेल या तो बेटो मेल के अंदर। यहाँ पे लिखा गया है पहला फोल्ड ऑफ द साइड, उसमें अमाउंट लिख आउट किया जाएगा। देखो पहले 4 फोल्ड लेफ्ट साइड के, पहले 4 फोल्ड लेफ्ट साइड, उसको जमा बोलते हैं।
उस जमा में जो पहला फोल्ड है उसमें अमाउंट लिखेंगे, और द रिमेनिंग थ्री फोल्ड जो भी अकाउंट का नाम है वो सब लिखा जाता है। बिलो द नेम ऑफ द अकाउंट अब बिलीफ ब्रीफ डिटेल या नरेशन, नरेशन यानी पाबंची, ये लिखवाना है। जनरली फर्स्ट फोल्ड के अंदर अमाउंट जो होता है और बाकी के तीन फोल्ड के अंदर पर्टिकुलर्स, बस किसी को इतना लिखना हो तो भी चलेगा, दो लाइन बस। फिर मेथड ऑफ राइटिंग द अमाउंट, अमाउंट कैसे लिखा जाएगा। while entering the amount in देशीनामा books a sign, इसको ओलायो या तो ओलायो बोला जाता है, is put between the amount in rupees and पैसे। many businessmen nowadays use a sign of equality, ओलायो नहीं लिखते, देखो कैसे लिखते हैं, 121 जे लिखा है ना, 25, 121 रुपया 25 पैसे आ रही लिखा है। पर अब लोग क्या लिखते हैं, 121 फिर इजिकल टू लिख के 25 लिख देते, यानी ₹121 and 25 पैसे। ना नेक्स्ट पेज लैंग्वेज, इसमें रीजनल लैंग्वेज लिखी जाती है और नॉर्मली इंक यानी कौन सी इंक यूज करेंगे, ब्लैक इंक में सब कुछ लिखेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर देशी नामा सिस्टम, द रफ बुक इन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग अ डे, इट इज नॉट कन्वीनियंट। पहले ही सीधे बुक में नहीं लिखते, पहले रफ बुक में लिखेंगे अपने, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे, तो लिखना तो पड़ेगा कोई ना कोई जगह पे। तो कोई जगह पे धीरे धीरे राइटिंग के अंदर लिख देते ये लोग। इसको टाचन पोथी या तो टिप्पण पोथी बोलते हैं। लास्ट में लिखा है टाचन या तो टिप्पण पोथी बोला जाता है उसको। ट्रांजेक्शन भूल ना जाए इसलिए इसको स्लेट में लिखते थे पहले, लेकिन अब डायरी में या तो बुक के अंदर लिखा जाता है, जिसको टाचन या तो टिप्पण बोला जाता है। फॉर अ बिग बिजनेसमैन द ट्रांजेक्शन्स आर मेनी, तो वो क्या करेंगे, एक पूरी डायरी या तो नोटबुक मेंटेन करते हैं, सच ए रिकॉर्ड बुक, उसको अपने घड़िया, सुड़ियों या डानिया, घड़िया, सुड़ियों या दानिया बोला जाता है। These are the different terms used for the rough book of record. A book in use for such rough records is known as अड़दिया, अड़दियो बोला है। The businessman takes brief notes in such aradhya as per his requirements. With the help of such a rough book, at the end of the day or at convenient time, organized accounting is done. If any transaction is forgotten, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन भूला दिया गया रोजमेल के अंदर या कोई एरर आती है, तो उसको अपने इस रफ बुक के अंदर से ट्रेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि गलती कहाँ पे आती है। तो याद रखो रफ बुक का मेंटेन करना जरूरी है। जैसे ट्रांजेक्शन होने पहले रफ बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। अगर कम ट्रांजेक्शन हो तो टाचन बोली, लेकिन अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो गड़िया, सुडियो या तो फिर दानिया के अंदर, जिसको अड़दिया बोला जाता है। अब रोजमेल, रोज के ट्रांजेक्शन को देशी नामा सिस्टम के अंदर रोजमेल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे जर्नल होती है ना, आमनोन, एग्जैक्टली एक दिन रोजमेल होती। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं रोजमेल के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस जो आता है वो क्या बोला जाएगा, उसको तुरंत बाकी बोला जाएगा। रोजमेल एवरी डे के लिए होता है। याद रखो रोजमेल वो लोग मेंटेन करेंगे जिसके ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो रोज के लिए वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। रोज मेल से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने कैश बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेजर जब भी बनाया जाएगा वो रोजमेल के बेस के ऊपर बनाया जाएगा। फिर आता है बेठो मेल। बेठो मेल और रोज मेल लगभग सरखा है, लेकिन फर्क क्या है, बेठो मेल तब बनाएंगे जब ट्रांजेक्शन बहुत कम हो। महीने के अंदर समझो तुम्हारे 40-50 ट्रांजेक्शन होते हो तो बेठो मेल बनाएंगे, लेकिन अगर दिन के अंदर तुम्हारे 15-20 ट्रांजेक्शन होते हो तो रोज मेल बनाएंगे। whose quantum of transaction is comparatively less may maintain a complete mail at the end of the a week or fortnight or month and balance is expected. Such mail इसको बेठो मेल या तो थंब मेल बोला जाता है, दो नाम, एक बेठो मेल, दूसरा थंब मेल। ये ऐसा समझो कि रोजमेल जैसा है, लेकिन रोजमेल को रोज रोज ना लिखते हुए तुमने महीने में एक बार लिख दिए, तो ये बेठो मेल हो गया, समझे। फिर खाता वही या तो लेजर, खाता वही ये मेन बुक ऑफ अकाउंट है, इन खाता वही लेजर, ये ने आपको 5 मार्क के मैथ द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं।
5-6 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क का क्वेश्चन। तो ये आपको मैं तो बोलेंगे कुछ फिर इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझे। 1 घंटे में टेबल लिखना है, याद रखना ये। और इन खाता वे लेजर accounts are opened and posting is done in such ledger accounts from Rojmel, Betumer and subsidiary books like Rojmel for Khathaway. Also a book containing 8 full pages is used. इसमें भी पहले 4 जो फोल्ड है वो डेबिट साइड के होते हैं, और बाकी के 4 फोल्ड जो होते हैं वो क्रेडिट साइड के होते हैं। यूजुअली एक पेज हमेशा एक अकाउंट के लिए रखा जाता है। अगर अकाउंट बड़ा हो तो 2 पेज, पर एक पेज के ऊपर 2 अकाउंट नहीं बनाते कभी। ऐसा नहीं कि आधे पेज पे ये बना दे आधे पेज पे दूसरा, ऐसा नहीं। पूरा पेज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे किसी का, જેમ કે દેવાદારોનું ખાતું છે, તો દેવાદારોનું ખાતું આખા એક પેજનું વધારે એન્ટ્રી હોય તો 2 પેજ 3 પેજ 4 પેજ પર આખું પેજ જ ભરવાનું, राइट। अब पेटा लोन यानी सब्सिडरी बुक्स, बिग बिजनेसमैन जिनके बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, मेंटेन सर्टेन एडिशनल बुक्स इन एडिशन टू रोजमेल विच आर नोन एज पेटा लोन और पेटा वे। Transactions which are recorded in Petanon are not recorded in Rosewell or Petomel. Following Petanon are used in Destinama. एक जम जमा नोंद आएगा, जमा नोंद, इसमें जम्मे लिखा है, जमा नोंद। जमा नोंद इसको परचेस बुक बोलेंगे। उधार नोंद इसको सेल्स बुक। दागीना मेल ये पूछते हैं पेटा नोंद। 3 मार्क का क्वेश्चन। आपको है ना 3 शॉर्ट नोट पूछे, कोई भी 2 लिखने की, ये इसमें से। दागीना मेल, दागीना मेल यानी स्टॉक रजिस्टर। आंकड़ा वही, इसको सुधा वही या तो काचे वही बोलते हैं। उघरानी नोंद, उघरानी नोंद यानी कि इसके पास से पैसे कितने बाकी है लेने की, वो सब। फिर जांगर नोंद, जांगर नोंद यानी किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे अगर तुमने गुड्स दिए हो तो उसके लिए नोंद अलग से करेंगे। मैंने तुमको ऐसा बोला कि जाइए गुड्स ले जा, बिके तो पैसे देना, ना बिके तो गुड्स वापस दे दे। ये सारे गुड्स को जांगर नोंद के अंदर लिखा जाता है। फिर करार नोंद यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ब्याज वही, हुंडी वही। हुंडी यानी क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वो यहाँ लिखे जाते हैं। कबाला वही या तो करार नोट या बैंक वही। फिर आवरो, ऑल ट्रांजेक्शन recorded in Roseमिल एंड बेटोमिल एंड सब्सिडरी बुक्स आर अगेन रिकॉर्डेड। 15-15 दिन में या तो 1 महीने के बाद आवरो के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। सच बुक इज कॉल्ड आवरो। नेक्स्ट पेज। आवरो is prepared like Roseमिल and for the purpose a book that has pages with 8 folds is used. After preparing Avro at the end of a specified period, the closing balance, Puran Baki, is arrived at. Such closing balance is tallied with the closing balance, यानी पुरान बाकी के साथ में उसको रोजमेल और बेशमेल के साथ में चेक किया जाता है। लेकिन याद रखो इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन में गड़बड़ हो तो पकड़ी जाती है यहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है, नीचे देखो डार्क में लिखा हुआ है कि आवरो करे तो भूल नहीं करे। जो लोग आवरो लिखेंगे ना, इसकी कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि 2-2 बार ट्रांजेक्शन को तुम चेक करते हो, इसकी वजह से। द वन हु मेक्स आवरो विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। आवरो इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एंड मिस्टेक्स इन ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज इट इज ऑल्सो useful as a tool of control. Avro is generally maintained by श्रॉफ्स and big businessmen. आवरो कौन करे, तो श्रॉफ या तो बिग बिजनेसमैन, बराबर नहीं, वो आवरो कर सकते। अब टर्म्स यूज्ड इन टेशिनामा सिस्टम। इसमें डिफरेंस बिटवीन और लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 साढ़े पेज 5 पेज का एक चैप्टर है, समझो इतना इजी तो क्या मिलेगा, राइट। अब देखो इसमें श्री भंडोल खातू, कैपिटल, कैपिटल को क्या बोलेंगे, भंडोल, बराबर नहीं, याद रखना ये सब। When the owner starts a new business, या तो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिजनेस, अगर वो अपना पर्सनल फंड लेके आता है, कैश में, गुड्स में, असेट्स में, रिसीवेबल में, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, अपने श्री भंडोल खाते में। However, nowadays many businessmen record their capital to श्री मूडी खाते। भंडोल में क्या लिखते हैं, मूडी लिखते हैं। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट रिकॉर्डेड
इन श्री मूडी खाते, बट द दिस पर्पस अलग अलग कैपिटल अकाउंट पार्टनर के ओपन किए जाते हैं। इसमें जैसे लिखो, जैसे लिखो कि कीर्तन नाम का एक इंसान है तो इसका मूडी खाता अलग, श्रेय तो इसका मूडी खाता अलग। तो श्री कीर्तन नु मूडी खातू, खातू खात नहीं, और श्री श्रेय नु मूडी खातू सब अलग अलग बनाए। फिर घर खर्च यानी ड्रॉइंग्स उपाय, इन्हें घर खर्च केवल इन देशीनामा विड्रॉल बाय द ओनर, यानी अगर खुद वो विड्रॉ करेगा, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले जाए, कुछ भी ले जाए, तो वो सब घर खर्च खाते लिखेंगे अपने। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सेम मूडी खाते जैसा है, क्या करेंगे, सब पार्टनर का अलग अलग अपने घर खर्च खाता ओपन करेंगे ऐसा। जैसे श्री रिया नु उपाड़ खातू, श्री समर्थ नु उपाड़ खातू, मैनी बिजनेसमैन मेंटेन श्री उपाड़ खातू इंस्टेड ऑफ घर खर्च खातू। अब श्री दुकान खर्च खातू, द बिजनेसमैन कीप्स सच अकाउंट फॉर स्मॉल एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। जैसे किसी को मजदूरी दी, चाय नाश्ते के पैसे, उसका उसके लिए कौन सा खाता ओपन किया जाता है, दुकान खर्च खातू बोला जाता है। छोटे छोटे एक्सपेंस अपने पेटी कैश बोल देते हैं उसको, बराबर है। अब श्री वटाऊ खातू, वटाऊ यानी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अलाउंस, कमीशन, लॉस ड्यू टू फायर, बैड डेट, ये सब के लिए एक ज खाता ओपन किया जाता है और इसका नाम क्या है, श्री वटाऊ खाते। हाउएवर नाउअडेज बिजनेसमैन मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच एक्सपेंस। जैसे गालखात के लिए अलग खाता बना दे, कमीशन के लिए अलग खाता बना दे, समझे। तो जब भी आए बताओ तो याद रखना क्या, कोई भी कमीशन हो वटाओ खाते, कोई भी अलाउंस हो वटाओ खाते, कोई भी डिस्काउंट हो वटाओ खाते। फिर श्री विगत खातू, श्री विगत खातू यानी क्या, एक साथ में तुमने चार पांच खर्चे कर दिए आज के आज। जैसे तुमने लाइट का बिल भरा, तुमने दुकान तेरा भरा, दुकान का भाड़ा तुमने दे दिया, आज के दिन में दे दिया। तो ये सबको अलग अलग ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, श्री विगत खाते एक साथ में उधार कर देंगे, एक साथ में उसको अलग अलग नाम से विगत खाते उधार कर देंगे एक साथ में। इसी तरह से इनकम एक ही दिन में चार चार पांच पांच इनकम मिली हो तो इसको भी श्री विगत खाते जमा कर सकते हैं। राइट, तो देखो लिखा है ये व्हेन on any one particular day or in any one particular transaction, more than one accounts get debit or credit effect simultaneously. Simultaneously यानी एक साथ है। The total amount of the transaction is recorded against Shri Vigat Khate. In the subfolds below Shri Vigat Khate, the accounts which are affected are written with the amount of each such account separately. In the ledger, each of the accounts recorded in the subfolds below श्री विगत खाते आरोपण, और इसमें पेज नंबर लिखा जाता है। और याद रखो, विगत खाते में जितने भी ट्रांजेक्शन है सब नीचे लिखेंगे, बताना तो जरूर है लेकिन अमाउंट एक साथ में लिख देंगे बस, बराबर है। द पर्पज ऑफ ओपनिंग विगत खातू इज टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर। तो एक साथ में सारे खर्चे को अपने लिख सकते हैं, इसलिए विगत खातू इस तरह से अपने बना देते हैं। होल्ड एक सेकंड के लिए। एक मिस्टेक बार बार आ रही है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ उसके।
चलिए अभी देखते हैं आगे। श्री विगत खाते के बाद श्री शाह खातू। श्री शाह खातू यानी समझो कि ट्रांजेक्शन किसी के नाम से करना होता है, अगर नाम लिखेंगे ना उसका, लेकिन उसका नाम मैं भूल गया। जैसे ये समझो अभी मुझे पैसे दे गया, मैंने लिख तो लिए कि पैसे इतने मेरे पास आए, पर मैं नाम भूल गया उसका। तो जब तक नाम याद ना आए तब तक मैं कौन से नाम से उसको लिखूंगा, शाह खाते लिखूंगा। समझे? और जैसे ही नाम याद आ जाए तो इस एंट्री को क्या कर देने की, रिवर्स कर देने की। देखो लिखा है, within the course of the business if any transaction takes place with a person and if the name of such person is forgotten, इसका नाम तुम भूल गए, the amount of receipt or payment is recorded to श्री शाह खाते। in future when the name of the person is remember, तो क्या करेंगे, अपने रिवर्स एंट्री पास करेंगे by recording the amount of respective person's correct account and श्री शाह खाते is closed। Shri Shah Khadwi is also used when the name of the person is not to be disclosed। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोल जाए कि मेरा नाम मत लिखना, तो तुमको नाम तो लिखना पड़ेगा किसी न किसी का, तो किसी ने तो शाह खादी, समझे ना? इन सच अ केस whenever the name of the person is remembered, भूल जाए तो नाम लिखेंगे, लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान ना बोले तो हम क्या करेंगे, उसके नाम की जगह में शाह खाता लिख देंगे, बराबर है? और for this purpose only some space is left blank between श्री एंड खाते। क्या कर देंगे, श्री डैश खाते, ये भी लिखते हैं लोग, नीचे खाली जगह कर देंगे, श्री उसके बाद में खाली जगह और खाते, ऐसा लिख देंगे। इससे क्या होता है कि सामने वाला समझ जाएगा, देखने वाला समझ जाएगा कि किसका नाम है, उसका नाम इसको याद नहीं आ रहा है, पर उसने रिकॉर्ड तो किया है, मतलब पैसे आए या तो गए, उसका रिकॉर्डिंग तो हो गया जो चाहिए था वो। पर याद रखो, टैक्सेशन में इस तरह का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स हमेशा चाहता है कि ये पैसा कहाँ से आया, उसका ट्रेल यानी उसका निशानी तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसलिए टैक्सेशन में ये अलाउड नहीं है। फिर श्री तसलमान खाते, ये भी इसमें तुम किसी आदमी का नाम भूल गए तो क्या लिखेंगे, शाह। लेकिन तुम किसी खर्चे या तो इनकम का नाम भूल गए, ये पैसे का खर्चा तो किया लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किस जगह पे खर्चा किया, फिर भाड़े का पैसा दिया या फिर मजदूरी का पैसा दिया या लाइट बिल का पैसा दिया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा, तसलमान लिख दूंगा। उसकी जगह क्या लिख देंगे, अपने तसलमान खाते लिख देंगे। दिस इज ऑल्सो, देखो लिखा है, ड्यूरिंग द ट्रेड व्हेन देयर इज एनी रिसीट और पेमेंट बट द नेम ऑफ द अकाउंट इज नॉट रिमेम्बर्ड, तो तसलमान खाते उसको लिख दिया जाएगा। याद रखो, जैसे ही नाम याद आए ना, एंट्री को रिवर्स कर दो। अगर तसलमान खाता तुमने उधार किया हो, तो जैसे ही याद आया कि ये तो मेरे लाइट के बिल के पैसे भर गए, तो श्री बिजली का बिल खाते उधार ने श्री तसलमान खाते जमा कर दिया। यानी रिवर्स एंट्री का मतलब, पहले मैंने तसलमान खाते उधार किया होगा, तो अब मैंने तसलमान खाते जमा कर देना है, और जो एक्सपेंस मुझे याद आ गया उसको उधार कर ये एंट्री को क्लोज कर देंगे ऐसा। फिर श्री देशावर खातू, ये भी जबरदस्त है। किसी इंसान को मैंने बोला कि तू जा एक काम कर, बॉम्बे जाके आ, और बॉम्बे ये फलाने फलाने जगह पे तुझे ऑर्डर लेके आने के, तो मैंने उसको पैसा लेके भेजा, तो पैसे का खर्च वहां पे करेगा, तो मैंने कहा 10,000 रुपये लेके किसी को भेजा, तो 10,000 जिसके नाम, जिसको मैंने जैसे समझो कि मैंने आमिर को भेजा, मैं क्या लिखूंगा, श्री आमिर ना देशावर खाते उधार 10,000 रुपये। अब आमिर जब रिटर्न आएगा ना तो मुझे हिसाब देगा, तो 10,000 रुपये में से मैंने इतना खर्चा किया, तो और बाकी के पैसे मुझे वापस दे देगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद में सारे खर्चे को उधार करूंगा, और आमिर के देशावर खाते के 10,000 को क्लोज करके क्रेडिट कर दूंगा। जब मैंने पहले किया था तो क्या किया था, उधार किया था। अब वो जब रिटर्न आएगा हिसाब देगा, तो उसका अकाउंट क्या कर दूंगा, देशावर का क्लोज करके मैं जमा कर दूंगा उसको। राइट? तो देखो वही चीज लिखी है यहाँ पे, when any person of the firm, जिसको अपने मुनीम बोलते हैं या तो ओनर हिमसेल्फ, goes out of station for purchase or sale of goods or for any other business purpose, a certain amount is given to him for the use and expense। वो अकाउंट किसमें डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे उस इंसान के नाम से देशावर खाते। आफ्टरवर्ड्स जब पर्सन रिटर्न करे आएगा और उसके बाद में वो सारे डिटेल्स को सबमिट करेगा, तो देशावर खाते को क्रेडिट कर देंगे, और जितने ट्रांजेक्शन उसने वहां किए वो सारे ट्रांजेक्शन को अपने डेबिट कर देंगे, बराबर?
इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, टेम्पररी अकाउंट बोलेंगे। सेम आता है हत्तू खाते। हत्तू खाते यानी मतलब क्या, मुझे भारती को पैसे दे दे, बराबर, मैंने मिताली को बोला कि तू उसको पैसे दे, पर मैंने किसके हाथ से भिजवाए पैसे, मिताली के हाथ से पैसे भिजवाए, तो मैं क्या बोलूंगा, मिताली ना हत्तू खाते, क्या लिखेंगे अपने, मिताली ना हत्तू खाते। लेकिन मिताली उसके बाद में भारती से रिसिप्ट जब मिलेगी तो रिसिप्ट लाके मुझे देगी, तो इसके अकाउंट में अगर मैंने डेबिट किया तो क्रेडिट कर दूंगा, और क्रेडिट किया तो मैं डेबिट कर दूंगा, और भारती के अकाउंट को मैं जो उसकी रिवर्स एंट्री होनी चाहिए उस हिसाब से मैं कर दूंगा। यानी हत्तू यानी किसी के हाथ से अगर पैसे भिजवाए जाते हैं, तो जब तक सामने वाले से रिसिप्ट नहीं मिलती तब तक याद रखने के लिए ये एंट्री करते हैं कि मैंने इसके हाथों से उसको पैसे भिजवाए थे। राइट, इसको हत्थू खाते बोला जाता है। देखो अब इसमें जो लिखा है वो, व्हेन एन अमाउंट इज टू बी पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड सच अमाउंट इज सेंड टू हिम थ्रू सम पर्सन और आंगड़िया, तो इसको हत्थू खाते बोला जाता है। लेकिन जैसे ही आंगड़िया तो क्रेडिटर से रिसीट हमको मिल जाती है, तो हत्थू खाते को हम बंद कर देंगे, इसलिए ये भी क्या हो गया, टेम्पररी अकाउंट हो गया। फिर चालला खातू, कस्टमर के यहाँ पे शादी है, तुम उस शादी के अंदर गए, अब तुमने व्यवहार करने के लिए क्या किया, चालान किया ना वहां पे, दिखा देने पैसे अपने, तो वो जो दिखा देने पैसे वो चालान खाते। ये बिजनेस में से लेते अपने पैसे, क्यों, क्योंकि कस्टमर के वहां गया था, मैं किसी अपने दोस्त के वहां नहीं गया था, तो कस्टमर के वहां गया था, तो कस्टमर का खर्चा तो बिजनेस का खर्चा हुआ ना, इसलिए उसको चालान खाते उधार कर। देखो लिखा गया है, क्लोजिंग बैलेंस, अरे सॉरी, द बिजनेसमैन डेवलप बिजनेस रिलेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसलिए उसको कई जगह पे क्रेडिटर या तो कस्टमर के जगह पे जाना पड़ता है, तो चालान देना पड़ता है, गिफ्ट देनी पड़ती है, इसको चालान खाते उधार किए करेंगे। बराबर ने, ये टेम्पररी अकाउंट नहीं है, ये दुकान खर्च खाते लिख सकते हैं अपने। बराबर ने। फिर श्री सिलक वदगत खातु, वदगत खातु यानी क्या, डेबिट टोटल किया, लोचा आया भाई, 500 रुपये कमाए, तो इसमें सिलक वदगत खातु, क्रेडिट का किया, वहां कमाए तो सिलक वदगट खाते लिख सकते हो। सिलक में प्लस माइनस होने दो, लेकिन प्लस माइनस में बोल रहा हूँ, ऐसे 500 रुपये का तो कभी भी ना हो, 50-60 रुपये का होता है, ज्यादा हो नहीं तो गुजराती पीपल जमीन से अद्दर हो जाए, एक एक रुपए का बराबर हिसाब रखने में हम माहिर है, हम गुजराती लोग, इसलिए हमें नहीं जानते हर चीज की कीमत कितनी है। इसलिए जब भी चेक पे लिखते हैं तो 500 रुपया पूरा लिखेंगे, बाकी कोई भी लैंग्वेज में पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिखा जाता है। हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 500 रुपये। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 500 रुपीज ओनली, लेकिन हमको एक एक रुपए की कदर है, हम क्या लिखते हैं, 500 रुपया पूरा, है ना। ये सिलक वदखट खाते, डेबिट में कम हो तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में कम हो तो क्रेडिट में, लेकिन कल जाके तुमको वो पैसा मिल जाए, ये 60 रुपए की एंट्री कहाँ है, हमको भूल गए थे, हम लिखना भूल गए थे, तो 60 रुपए कम आ रहे, कैश बैलेंस हम गिनते हैं तो 60 रुपए कम आ रहे, अंदर अकाउंट में 60 रुपए ज्यादा आ रहे, तो बाद में याद आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैंने 60 रुपए उसको दिए थे, वो याद आ गया, तो सिलक खाता तुमने क्रेडिट किया तो डेबिट कर दोगे, और डेबिट किया हो तो क्रेडिट करके उस एंट्री को क्लोज कर दोगे, इसीलिए ये भी हम क्या मानेंगे, टेम्पररी अकाउंट मानेंगे। फिर श्री उबलेख खाते, उबलेख खाते यानी कोई इंसान आता है, बाजू की दुकान वाला आता है, अरे जरा भाई 5,000 रुपये देने, 3-4 दिन बाद वापस ले जाऊंगा, तो ये जो पैसा है वो ले जाता है, वो उबलेख खाते बोला जाएगा। बराबर है, उसको मैंने उधार दिया, लेकिन 3-4 दिन के लिए उधार दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, उबलेख खाते। उबलेख खाते की अपने एंट्री करते हैं रोजमेर के अंदर, बराबर नहीं, अंदर उबलेख, अंदर सच उबलेख अमाउंट इन रोजमेर, इंस्टेड ऑफ LF यू लिखा जाता है वहाँ, LF यानी लेजर फोलियो नंबर नहीं होता, क्योंकि ये तो 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे पैसे, तो इसकी लेजर एंट्री नहीं होती, इसलिए इसको उबलेख बोला जाता है। बराबर। लेकिन ये भी टैक्सेशन में अलाउड नहीं है। उबलेख का मतलब था, ये तो क्या करे इंसान, चोरी करने के लिए अकाउंट में क्या करेगा, उबलेख उबलेख लिखता जाए, पर पैसे आए नहीं, ऐसा लिख दे तो क्या करोगे तुम। बराबर। अब दूसरा आता है, देखो ऊपर टपके, ऊपर टपके यानी से उबलेख जैसा है, पर एक दिन की मोहलत, 24 घंटे के अंदर रिटर्न कर जाऊंगा ऐसा बोले, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते एक्चुअली, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जब बैलेंस निकालते हैं ना उस दिन का आखिरी, तो नीचे लिख देते कि इतने पैसे हमने ऊपर टपके दिए किसी को, बैलेंस में उसको ऐड कर देंगे, कि कैश बैलेंस हमारे पास समझो 5,000 है,
500 रुपया बाजू की दुकान वाला ले गया कि कल ले जाऊंगा, आज मैं वॉलेट भूल गया हूँ इसलिए नहीं लाया हूँ ऐसा। तो इसने 500 रुपये क्या दिए, हमको दिए, बराबर। तो ये जो 500 रुपये हम क्या करेंगे, 500 रुपये लास्ट में हमने उसको दिए। तो हमने 500 रुपये लास्ट में, अगर 5,000 का बैलेंस है और 500 रुपये नीचे लास्ट में लिख देंगे तो 5,500 अपना बैलेंस मिल जाएगा। तो ऊपर टपके को एंटर नहीं किया जाता, सिर्फ लास्ट में एंड किया जाता है। देखो नीचे लिखा है यहाँ पे, लास्ट में डार्क करके लिखा होगा, ट्रेडर्स डू नॉट इवन रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ऊपर टपके, राइट। अब कबूलात और हवालों। कबूलात यानी हवालों मतलब क्या है, मैं भारती के पास से 500 रुपये मांगता हूँ और मुझे मिताली को 500 रुपये देने हैं। तो मैं भारती को बोलता हूँ कि भाई तू मिताली को 500 रुपये दे दो, सीधा है। तो इसको कबूलात है, तो हवाले बोला जाए। किसने कबूलात की, भारती ने कबूलात की, हवाला किसका पड़ा, मिताली का पड़ा। समझे कि पैसे अब मेरे पास आएंगे नहीं, इसके पैसे सीधे इसके पास चले जाएंगे। अब मुझे भारती को पैसे देने, बराबर, सॉरी, मिताली को पैसे देने और भारती से पैसे लेने, इसका मतलब भारती मेरी डेटर है और मिताली मेरी क्रेडिटर है। तो जब मैं कबूलात करवाऊंगा तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करेंगे और जिसने कबूलात की उसका अकाउंट अपने क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, right? On mutual understanding, the businessmen agree to pay the amount payable to a creditor to another person. This is known as kabulat, yani acceptance. In the same way, when a businessman agree to accept the amount from another person instead of his debtor, तो इसको भी कबूलात बोला जाता है, राइट। याद रखना, when instead of arriving at mutual understanding or kabulat about a debt or receivable, an instruction or order is given, यानी मतलब कोई मुझे पैसा दे ना, सीधा अंदर अंदर एडजस्ट हो जाए और मेरा क्रेडिटर भी कम हो जाए और मेरा डेटर भी कम हो जाए। तो ये यहाँ पे अपने इसकी एंट्री इस तरह से करेंगे। उसको हवाला या तो ट्रांसफर बोला जाता है। आपको इसमें 5वीं लाइन तक लिखना है, ट्रांसफर लिखा है वहां तक, उसके बाद वाला कैंसिल कर दो। अब हंसते, मैंने हट्टू खाते में क्या बोला कि मैं किसी के हाथों से पैसे भिजवा रहा हूँ। हंसते में क्या आता है, किसी ने अपने को पैसे भिजवाए, हमने रिसीव किए। तो किसके हाथों से रिसीव किए, वो याद रखने के लिए अपने हंसते लिखो, राइट। जैसे अमीन ने मुझे पैसे भेजे, 10,000 रुपये भेजे, पर अयान के हाथों से भिजवाया। तो मैं क्या लिखूंगा, उसके पैसे मुझे मिल गए लेकिन किसके हंसते मिले, अयान के हंसते मिले, ऐसा लिखा था। हट्टू में देने के होते हैं पैसे, हंसते में लेने के होते हैं पैसे। अब यहाँ देखो, Husted many times in business, the receiver or payer of money may not actually be a creditor or a debtor, but he may be a clerk or Munimji or any other person. Therefore, for record purpose, the name of the person to whom cash is received or paid is also written. हम received लिखेंगे यहाँ पे, हस्ते मुनिम मयंक ऐसा ही लिखेंगे, राइट। और लास्ट आता है इसके अंदर मिति। मिति यानी विक्रम संवत, देशी मास या तो तिथि, जो देशी नामा के अंदर इसको मिति बोलते हैं। जैसे संवत 2071 ना, चैत्र सुद 1, इसको मिति बोला जाता है। मिति यानी तारीख, सिंपल लिखा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आएगा, डिफरेंस बिटवीन देशी नामों एंड डबल एंट्री सिस्टम। देखो बुक्स, देशी नामों, बुक्स आर लॉन्ग बाउंड इन द मिडल विथ स्ट्रिंग, दोहरे से बांधी होती है, फोल्डेड और ब्लैंक खाली होती है। लेकिन डबल एंट्री की बुक्स हॉरिजॉन्टल हार्ड बाउंड होती है और रूल्ड, रूल्ड यानी लाइन वाली हुई, लाइन ड्रॉ करेगी, लीटियों वाली चौकड़ी। साइड, लेफ्ट साइड को इसमें जमा बोलते हैं, राइट साइड को उधार, इसमें उल्टा है। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इंक, ये ब्लैक इंक में लिखी जाती है, लेकिन आजकल ब्लू इंक में भी लिखा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, ब्लू या तो ब्लू इंक में लिखी जाती है, लेकिन रेड इंक कुछ स्पेशल फिगर के लिए लिखा जाता है। कोई अमाउंट ऐसा ना स्पेशल हो तो इस पे ध्यान तुम्हारा खास जाना चाहिए, तो इसके लिए तुम रेड इंक यूज कर सकते हो। फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रोजमेर इसकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसके अंदर डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आमनोन यानी जर्नल एंट्री, वो तुम्हारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। अमाउंट पहले फोल्ड के अंदर लिखा जाता है, लेकिन
हम यहाँ पे अमाउंट का लिखते हैं लास्ट में। ये भी अपने गुजरातियों की स्पेशलिटी है। पैसा सबसे ऊपर, इसलिए पैसा पहले लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स बाद में लिखे जाते हैं। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, पहले पर्टिकुलर्स लिखते हैं, बाद में अकाउंट के अंदर अमाउंट लिखते हैं। આમ નોંધમાં અમાઉન્ટ પછી લખીએ છીએ, આપણે વિગત પહેલે લખીએ જ ને આપણે આને અંદર એટલે દેશીનામાં આપણે શું કરીએ, પહેલે આપણે અમાઉન્ટ લખી દઈએ, પછી શું લખીએ, આપણે વિગત લખીએ, એટલે પૈસો સર્વસ્વ ગુજરાતીઓ વાસ્તે। समझा। फिर आता है पोस्टिंग। वाइल पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम रोजमेल टू खाता वही आइटम्स जमा साइड का जो है वो जमा साइड के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने उल्टा लिखते हैं, डेबिट को अपने क्रेडिट ले जाते हैं और क्रेडिट को अपने डेबिट ले जाते हैं, किसके अंदर, डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, देसीनामा इंडिया में जन्म लेता है, जबकि ये यूरोप के अंदर। अकाउंटिंग ईयर विक्रम संवत होता है देसीनामा में, जबकि अंदर इंग्लिश ईयर एडी एंनो डोमिनाई बोला जाता है, अपने इसको आफ्टर डेथ बोलते हैं। पर असली नाम क्या है इसका, एनो डोमिनाई, ए डबल एन ओ UMINI। अब लिमिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर है? मैं तो सीधा सीधा तुमको बोलता हूँ, तीन चीजें याद करने की इसके अंदर, बात खत्म। पहले ये दो क्वेश्चन जो मैंने तुमको बताया वो लिमिटेशंस ऑफ डेसिनामा, डिफरेंस बिटवीन, और आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना डेसिनामा के पास, हो गया चैप्टर पूरा। जो टर्म्स है ना वो याद नहीं करने की, याद रहेगी भी नहीं, बराबर, इसलिए मैंने चला दिया ये, कि तुम ये याद करोगे, याद रहेगा छेद तक। तो अभी याद कर लो, खत्म हो जाए तुम्हारा। अब लिमिटेशंस ऑफ देशीनामा सिस्टम। इन देशीनामा सिस्टम लीव्स ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं, यानी पेज बीच में डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तो गड़बड़ है। अगर किसी ने पेज बाद में डाल दिए तो पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ करने के लिए उसने ये किया है। तो कोई भी इंसान अकाउंट को मैनिपुलेट कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, यानी इसके अंदर गबला कर सकता है कोई भी इंसान। राइट, टेम्पर करना इसको बोलते हैं। फिर देर इज नो सिस्टम ऑफ कॉलम बुक कीपिंग वेर वेरियस आइटम्स आर डील। इट इज कन्वीनियंट टू हैव कॉलम, कॉलम होनी चाहिए, या कुछ ऐसी कॉलम वॉलम होती नहीं है। इफ अ पर्सन डील्स इन होशियरियन कटलरी, कटलरी आइटम तो प्लास्टिक की कितनी सारी होती है, कॉलम होती नहीं अलग अलग, के अलग अलग कॉलम रख। हम सब चीजें क्या करते हैं, एक साथ में टोटल करके लिख देते हैं, यानी कांच का वेचाया, बराबर, साबुना, શું કહેવાય આપણે કેસ વેચાયા, એ રીતે બધા अलग अलग नीचे लगता જ જઈએ આપણે, નીચે लगता જઈએ, કોલમ નથી બનાવતા, अलग अलग कॉलम बनी જોઈએ, कॉलम बनावता નથી દેશીનામાં। एक बीजी लिमिटेशन, वाउचर्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट systematically filed and maintained nor entered the main ledger खाता वही। this makes a detailed audit trail impossible, यानी आप ऑडिट कर नहीं सकते, ऑडिट करना तुम्हारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिस्टमेटिक फाइल किया नहीं जाता। इफ इट फेल्स टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, आज तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, वो सबके लिए बिग बिजनेस के लिए डेसीनामा सिस्टम चलती नहीं है। तो बड़े बिजनेस के अंदर तो वैसे भी कंपलसरी है कि आपको डबल एंट्री फॉलो करनी पड़ेगी। राइट, ये तो छोटे बिजनेस की बात है। पर याद रखो, छोटे बिजनेस कितने ये जानना हो तो ये गेंडी गेट रोड के ऊपर कागदी की दुकान के ऊपर न्यू ईयर डे हो ने, जब बेस्तु વર્ષના દિવસે તમે જોજો જ્વેલરી લાઈન લાગશે, તેને માટે ચોપડા ખરીદવા માટે આ દેશીનામામાં જ લખી દીધું, કે દેશીનામા એ લોકોની ટ્રેડિશન છે, અને એ ટ્રેડિશન એટલે એ વ્યવસ્થા એ લોકોને એટલા માટે સડે છે ને, એમ લાગે છે કે આ લખાણ એ આપણી બરકત વાળું લખાણ છે, અને એના અંદર આપણે શું થાય, પૈસા જે છે ને એમાં બરકત દેખાય, એટલા માટે લોકો આજે પણ એનો ફોલો કરે છે। ઓકે, તો યા યુનિટ કમ્પ્લીટ।